So this cool flip is called backhand spring. और ये मेरी पहली flip थी which I learned and from where my flipping journey started. So how I learned it? What problems I faced learning it? So इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ and it would be a short tutorial. So enjoy and learn. Backhand spring. तो नाम से ही पता चलता है इट्स ए फ्लिप इन बैकवर्ड डायरेक्शन यूजिंग योर हैंड्स एज ए स्प्रिंग। बट क्वेश्चन ये उठता है कि बैकवर्ड हम हाथों को स्प्रिंग की तरह कैसे यूज़ करें। नो वरीज, आई एम हेयर। तो बचपन से ही मुझे ये फ्लिप सीखने का मन था, बट बचपन में वीडियो गेम और फ्लिप्स में से बच्चा वीडियो गेम को ही चूज़ करेगा ना। सो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्लिप्स। आई वॉज डिफरेंट। और बिस्तर पे चढ़ने के बाद मैंने फ्लिप की और एक दो बार नीचे गिरने के बाद मेरा सपना सपना ही रह गया। और कुछ हज़ारों सालों बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे अपने सपने के बारे में याद आया और बस एक 18 साल का वेला लड़का क्या करता, मुझे नींद आई और मैं सो गया। वेट। फिर सोने के बाद मैं जब उठा और उसके बाद मैंने गूगल और यूट्यूब पे कुछ रिसर्च की। मैंने क्या रिसर्च की वो मैं बताऊंगा अभी। और फिर अपने पुराने गद्दे और अपनी मम्मी से मार खा के लग गया प्रैक्टिस पे। ऑब्वियसली मम्मी से मार तो पड़ेगी ना, क्योंकि इतने सुंदर गद्दे जो कि चलो पुराने ही थे, सुंदर तो थे ही भी, उनको मैं मिट्टी में गंदा कर रहा हूँ। तो फालतू बातें साइड में रख के लेट्स गेट इनटू द फ्लिप। तो YouTube में कई सारे ट्यूटोरियल्स देखने के बाद फाइनली आई फाउंडेड ए टेक्निक विच वर्क फॉर मी और जो इफ़ेक्टिव भी थी। तो इस टेक्निक में हमें पहले सीधा खड़ा होना होता है, जैसे हम यूजुअली बैक हैंड स्विंग में खड़े होते हैं, और हमें डायरेक्टली बैकवर्ड्स जाने के बजाय साइड में देख के अपने हैंड्स को डायरेक्टली ग्राउंड में प्लेस करके अपने बॉडी वेट को अपने हाथों पे लेके लेग्स पे लैंड करना, जैसे हम यूजुअली कार्टव्हील में करते हैं, सिमिलर वैसे ही। तो ये स्टेप मेरे लिए एकदम लल्लू था, क्योंकि मेरे से उसे वक्त हो गया, बिकॉज आई नो कार्टव्हील वेरी वेल। तो ये स्टेप करने के बाद तो नेक्स्ट स्टेप में ट्राई करना है एक स्मॉल हॉप लेने का विद योर लेग्स, और सिमिलर वैसा ही मोशन करना है जैसे हम पहले कर रहे थे, बट विद ए स्मॉल हॉप। और फिर धीरे धीरे ट्राई करना है कि अपने हैंड्स को मोमेंटम के साथ थ्रो करें और लेग्स से स्मॉल हॉप लें, फिर हाथों को कार्टव्हील की तरह प्लेस करें और फिर लेग्स को एट द एंड लैंड कराएं। ये मूव कहीं देखा देखा लग रहा है। लर्न बैक हैंड स्प्रिंग एंड गेट मुकाबू फॉर फ्री। इस स्टेप के बाद हमें बस अपने हैंड्स का मोशन सही करना है, बाकी हम सिमिलर एक बैक हैंड स्प्रिंग की तरह कर रहे हैं। नो रियली, ट्रस्ट मी। इसके बाद हमें जस्ट अपने हैंड्स को ग्रेजुअली साइड से ऊपर की तरफ लेके आना है। तो इस प्रोसेस में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि अपने दोनों हैंड्स को साथ में मोशन करवाना है और अपनी लेग्स को साथ में लैंड करवाना है। So this whole process will take few days to learn, बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम एक पॉइंट पे आएगी जब हमें डायरेक्टली बैकवर्ड्स जाना होगा, क्योंकि उस वक्त हमें कोई ग्राउंड विजिबल नहीं होगा और जस्ट हमें एक्सपीरियंस के बलबूते पे फ्लिप लैंड करनी होगी। तो उस एक्सपीरियंस से वाकिफ़ होने के लिए मैं एक टायर ले आया, जिस पे मैं स्लाइड होके अपनी फ्लिप लैंड करता था, क्योंकि उस वक्त मोमेंटम तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। और टायर की मदद से अपनी बॉडी को बैकवर्ड्स रोल होके एक बैकवर्ड मोशन का पता चला। और फिर धीरे धीरे बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद एक दिन ये हुआ। आई ऑलमोस्ट लैंडेड द फ्लिप, बट उस वक्त मेरा सर ज़मीन के साथ लग गया। oh, no! डरो मत गाइस, गद्दे थे। बट उसके बाद मैं बैकवर्ड मोशन करने से नहीं डरा। फिर धीरे धीरे बॉडी कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़ हुआ। देन उसके बाद मेरे सर की जगह मेरे हैंड्स टच होने लगे, विच इज़ कॉल्ड ए बैक हैंड स्प्रिंग। बट हैंड्स टच होने के बाद लैंडिंग उतनी अच्छी नहीं थी। तो लैंडिंग अच्छी कैसे हुई? प्रैक्टिस। और फिर प्रैक्टिस के बाद ऑब्वियसली लैंडिंग परफेक्ट हो ही गई। So this was my story and a short tutorial on how I learned my first flip and also from where my flipping journey started. At the end, after learning backhand spring, I saw this amazing video of people doing tricking.
और उसको देखने के बाद आई लिटरली एंटर्ड ए न्यू वर्ल्ड एंड आफ्टर दैट आई सर्च्ड ऑन ट्रिकिंग which I'll be going to tell in my upcoming videos. Hope you guys enjoyed and learned something new. Keep practicing and keep improving. Till then, bye.